को धिक्कार है। धिक्तम चा, उस राजा को भी धिक्कार है कि रानी छोड़ी वो वैसा ही पीछे जा। धिक्ताम चा तम चा इमाम चा माम चा, इस वासना को भी धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। चारों ओर नाच नच रही है। राजा ने कहा धिक्ताम चा तम चा इमाम चा माम चा, मुझे भी धिक्कार है कि जो मैं संसार के जाल में अब फंसा रहा हूं। तो महाराज को इतना वैराग्य हुआ और उन्होंने लिखा है कि ये जब सवार हो जाता है ना, काम का रोग समार हो जाता है, तो देख कामा तुराणाम भयम न लज्जा। कामी आदमी को भय और लज्जा सब खत्म हो जाती, सबको चौपट हो जाता। कहते 5 पिशाच, ये पहला ही पिशाच इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि यही खून पी जाता। अच्छा बुढ़ापे पे ये मट्टी खराब आसाराम बाबू किसने करी है ना? जेल में बैठा, बताओ इतनी उम्र में, जब धन था दौलत थी सब कुछ था, वो जेल में बैठा दिया केवल एक ही शत्रु ने, केवल एक ने उस व्यक्ति की मट्टी खराब कर दी जो व्यक्ति संसार में पूजा जाता। लोग हमने देखा है पीएससी की जमाने आता आसाराम बाबू को भक्त उस जमाने में, और वो बगी आरती उतारा करता। दोबारा जब आया मिलने के लिए, क्या बोल आरती उतार रहे हो ना उतारो, मोह का पता भी वैसो है। वही कह रहा मोह का पता दी ऐसे तो भाई देवता समझ के आरती उतारता। अच्छा जिसकी आरती उतर रही थी उस पर जूते पड़वा दिए किसने? काम ने पड़वा दिए। महाराज भर्तृहरि लिखा है मत्तेव कुंभ दलने भविष्यन्ति सूरा। भर्तृहरि लिखते हैं मत्तेव कुंभ दलने भविष्यन्ति सूरा। मत मदमस्त एवं हाथी, मदमस्त हाथी, मत्तेव कुंभ दलने भविष्यन्ति सूरा। संसार में हाथी, मदमस्त हाथियों के कुंभ का दलन करने वाले शूरवीर अनेकों देखे। के चित ब्रज के मत्तेव कुंभ दलने भविष्यन्ति सूरा। के चित प्रचंड मृगराज बदेपि दक्षा। प्रचंड शेर को मारने में भी हमने बहुत से दक्ष देखे, किंतु ब्रवीमि बलिनाम परता पुरुषय्या। भर्तृहरि कहते लेकिन बलवानों से भी बलवान हैं, उनके सामने में ताल ठोक के कहता हूं कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या। कामदेव के घमंड को दूर करने चूर करने वाले संसार में बिरले मनुष्य कहाँ है? ऐसे कोई बिरला होता है जिसको घमंड को चूर चूर कर देता। ये सारा होता कैसे? ये बल कहाँ से आए? ये कहाँ से आए? जिससे व्यक्ति 5 पिशाचों से बच गए तो समझ लो जीवन सफल कर लिया। इनके चक्कर में आ गए तो जीवन विफल है। चाहे कितना ही पैसा पैदा कर लूँ, चाहे धन दौलत कर लूँ, चाहे शोहरत हो जाए, ये जब खून पीना शुरू कर देते हैं, कहते 5 पिशाच रुधिर पीते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह से हाकिन के तन मन रीते हैं। अच्छा ये फिर वो बल आए कहाँ से? वो बल कहाँ से आए? जिस बल को प्राप्त करने के बाद काम रूपी पिशाच का वध किया जाता है, वो कहां से पैदा होता? इसने ही तो सारी दुनिया को नचा रखा है। आज समाज की हालत कितनी विकृत हो रही है। छोटे छोटे बच्चों से दुष्कर्म कर रहे थे, ये पिशाच ही तो कर रहे हैं। ये पिशाच ही नचा रहा है। पुलिस लगी है, सब कुछ लगी है, रुक नहीं पा रहा है। और इसका तरीका क्या है? जो ऋषियों ने बताया वही तरीका है। तरीका है सुंदर सुंदर यज्ञों को रचो, विद्वानों को बुलाओ, उस वातावरण को पैदा करो जिस वातावरण में मैंने भी क्या कहा था, वैचारिक भोजन मिले, जिससे आत्मा पुष्ट हो और इस पिशाच को मारने के लिए आत्मबल अपने अंदर पैदा हो।
कि कहते हैं जंगल में राम और लक्ष्मण रह रहे, शूर्पणखा गई राम के पास। उन्होंने कहा भाई हमारा तो विवाह हो गया है, तू भैया के पास चली जा, भैया यहाँ अकेला रह रहा जंगल। लक्ष्मण जहाँ उनके भैया भाभी रह रहे थे बस काफी दूर रह रहा था, कुटी लगा डाल करके सेवा करता था, रहता था दूर। वहां लक्ष्मण रहता वहां जा। वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा था मैं तो दास हूं, दास की दासी काहे बने जाए, वहीं जा। वो फिर चली गई, अपमानित होकर के वापस आ गई। पर राम को बड़ा से शूर्पणखा, उसका नाम इसलिए नहीं था, वो भयंकर नहीं थी, बहुत सुंदर थी। रावण की बहन को भयंकर दिखा देते, भयंकर नहीं, अति सुंदरी थी वो। शूर्पणखा नाम तो इसलिए हो गया था कि नाखून बड़े बड़े रखती थी, आजकल भी राखे, आजकल भी राखे ना, शूर्पणखा ही है, नाखून बड़े बड़े रखती है, नाम रख दिया शूर्पणखा। सूप जैसे नाखून जिसके, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। सुंदर बहुत थी। बाद में जब वो चली गई तो राम ने कहा लक्ष्मण से, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा योषित यौवनम। लक्ष्मण एकांत में खिले हुए फूल को देख करके, एकांत में पके हुए फल को देख करके और सुंदर युवती को देख करके किसका मन विचलित नहीं होता। तो तुम्हारा आश्चर्य, तुम्हारा मन विचलित क्यों नहीं हुआ? तुमने क्यों ठुकरा दिया? भाई मैं तो अपनी इसलिए कह सकता हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी थी, तो जंगल में अकेला रह रहा और अकेले में जाकर उसने आता नहीं, तेने फिर भी ठुकरा दिया। तो लक्ष्मण ने वहां ये नहीं कहा कि इसमें बड़ी बड़ी बहादुरी है, इसमें मेरी बड़ी बहादुरी है। मैंने करके लक्ष्मण ने क्या कहा, भैया यस्य पिता धार्मिका यस्य माता धार्मिकी। भैया जिसका पिता धार्मिक हो, जिसकी माता धार्मिकी हो, उसके बच्चे भी संयमी नहीं होंगे तो कौन होगा? जिसका पिता धार्मिक हो और जिसकी माता धार्मिकी हो, जिसकी माता संयमी हो, उसका बच्चा यदि ऐसा संयमी हो तब कौन होगा? यह जो कुछ हमने बलाया किससे आया? हमारे माता पिता के संयम से। ध्यान रखो, ये आत्मबल किससे बढ़ा? माता पिता ने जो विचार दिए, परिवार ने जो विचार दिए, उसी तो आध्यात्मिक शरीर बनेगा, उसी से आध्यात्मिक शरीर बनता। और ये ध्यान रखना, आध्यात्मिक से जो माता पिता के संस्कार है वही काम करते। बालक में वही काम कर जाएंगे। माता पिता जैसे देखो, शरीर तो सबके एक से ही हो गए, आँख कान नाक तो सबके एक से ही हो। ठीक है, माता पिता जो कुछ करते हैं, जैसे संस्कार देते हैं बालकों में, वही संस्कार पड़ जाते। पंचतंत्र में कहानी आती है, एक शेरनी ने बच्चा दिया। उसने शेर से कहा भूख लगी, कहते इंतजाम कर। अब शेर गया तो कुछ कोई शिकारी नहीं मिला। एक सियारनी भी आई गई, उसका छोटा सा बच्चा मिल गया, वो भाग गई। शेर उठा करके ले आया और कुछ नहीं मिला, जी मिल गया। अब शेरनी ने देखा ऐसा मासूम साहब ने कहा जय काय को मारे तो एक आदमी भूखी रहे बेचारों पाओगे तो बच्चा हमारो होता है, दूसरे को मारे मत। मारा नहीं उसने, उन्हें कहा कोई दूसरा शिकार ले आना तब खाएंगे, ऐसे नहीं मारने, अपने पास ही रख लिया। अब शेर का बच्चा भी और शेरनी सियार का दोनों ही संग संग बड़े हो गए। बड़े हो गए, एक दिन जा करके जंगल में हाथी आ रहा। हाथी को देख करके शेर का बच्चा दहाड़ पड़ा। वो सियार का था जो तो पाला तो संग संग खेला था।
मैंने कहा तेरा दिमाग खराब हो रहा है, जब टकराए रहो जो कचूमर निकाल देगा तेरा। कचूमर निकाले जहाँ पे हाथी पे दौड़ रहा है। उसने कहा तू भाग जा, मां डरपोक आदमी है, हमें हमें और कायर बना देगा, हट जा यहाँ से। और नाराज हुआ उससे, उस शेरनी के पास गया। उन्होंने कहा अम्मा जी बता, जाते हम शरीर में कम है कि बुद्धि में कम है, काय में कम है जो तू हमें धमकाए रो डरपोक करो। हम जाए शिक्षा दे देते कि हाथी सामने जाएगा, हाथी को चल देगा, और खमगा टकरा रहा था। तो शेरनी ने कहा सूरोसी कृतविद्योसी, तू सूरवीर भी है और तेने विद्या भी ऊंचाई के बराबर पढ़ रखी है। यस्ति जाना तू सेवितम, तू सेवा धर्म को भी जानता है। पर बेटा यस्मिन कुले तुम समुत्पन्नो, जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, गया तत्र न हन्यते, हाथी वहां नहीं मारे जाते हैं। तगड़ो है, खूब मानते हैं, शरीर भी बढ़िया तेरा, ज्यादा बढ़िया शरीर है और तेरे विद्या भी पढ़ रखी, सेवा भी जानता है। लेकिन बेटा जिस कुल में तू पैदा हुआ ना, वहाँ हाथी नहीं मारे जावे। जिस कुल में पैदा हुआ मैं हाथी मारे जावे, इसलिए दाड़ रहा है। ये तू सावधान हो जा, तुझे भी फाड़ देगा किसी ने, तू बच ले यहाँ से। चार भाज दिया वहां फाड़ देगा।